उत्तराखंड की आशाएं जो नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ से आई आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर 11 तारीख को सचिवालय कूच किया और वहां पर नारेबाजी कर रही थी, जिसमें कि पुलिस ने उनको नारेबाजी करते हुए धक्का मुक्की कर पुलिस की गाड़ियों में भरकर जगह जगह पर अलग अलग स्थानों पर छोड़ा, जिससे कि कई आशाएं उसमें बेहोश हुई। एक को हार्ट अटैक भी हुआ। पुलिस की धक्का मुक्की में कई आशाएं बेहोश हो गईं, जिन्हें तुरंत राजकीय अस्पताल देहरादून ले जाया गया, जहां पर उनका उपचार किया गया। आशाओं का कहना है कि सन 2006 से कार्यरत आशा कार्यकर्त्री व आशा फैसिलिटेटर पैसे बढ़ाने को लेकर सचिवालय पर प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन देना चाहती थी। आशाओं का कहना है कि हम 2006 से कार्यरत हैं। 2006 से जो भी हमारा इंसेंटिव था वह आज 2024 में भी वही है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रखे गए थे, जो कि मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर को कम करना था, मगर आज हमें 59 कार्य कराए जाते हैं, जिसमें हमारा 2006 में जो इंसेंटिव था वही आज भी है। आशाओं का कहना था कि हमारा 18,000 रुपए सैलरी किया जाए, वह हमारा इंसेंटिव 2 गुना किया जाए। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि हमसे जो भी कार्य कराया जाता है उसका पैसा भी हमको कई बार समय पर नहीं मिलता, कई महीनों के बाद दिया जाता है, वह भी पूरा नहीं दिया जाता और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आशा कार्यकर्ती एवं आशा फैसिलिटेटरों ने यह भी आरोप लगाया कि शांतिपूर्वक रैली को प्रशासन एवं पुलिस द्वारा कल अनावश्यक एवं अनुचित रूप से बलपूर्वक एक गिरफ्तार किए जाने और हम सभी महिलाओं को बसों में जबरन भर कर शहर से दूर जंगल आदि जगहों पर ले जाकर छोड़ने जाने की जनरल डायर जैसी आतियाती कार्यवाही की हम सभी घोर निंदा करते हैं तथा कार्य बहिष्कार करने की सामूहिक निर्णय लेते हैं। एक और उत्तराखंड की भाजपा सरकार, जो अपने आप को महिलाओं का सम्मान और उनका आदर करने वाली डबल इंजन सरकार की दुहाई देती है, और दूसरी ओर अपने अधिकारियों के लिए संघर्षरत हम आशा बहनों का उत्पीड़न और शोषण एवं अमानवीय व्यवहार अपनाती है तथा बलपूर्वक हमारा दमन करना चाहती है। हम सभी इस दमनकारी अड़ियल धामी सरकार से निम्न सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या 11 मार्च को हमारी शांतिपूर्वक रैली का तरीका अनुचित व अनुशासनीय था? नंबर 2, क्या हमारी काफी समय से चली आ रही मांगों पर चिकित्सा महानिदेशक, सचिव स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य मंत्री स्तर से विभिन्न चरणों में विफल हो चुकी वार्ता तथा वादा खिलाफी पर आहूत प्रजातांत्रिक रैली गलत थी और मुख्यमंत्री से बात करने का विनम्रता पूर्वक निर्णय अनुचित था? तीसरा, क्या उत्तराखंड में सुदूरवर्ती क्षेत्रों व अन्य जनपदों उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, चमोली, पौड़ी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, हरिद्वार एवं अल्मोड़ा की आशा कार्यकर्ती एवं फैसिलिटेटरों से रैली में सम्मानित महिलाओं व बहनों के साथ बलपूर्वक अपनाया गया रवैया और व्यवहार
महिलाओं और मातृ शक्ति का अपमान नहीं है। 4. क्या हम व्यवस्थित और कर्तव्यपरायण आशाओं का विगत 15 वर्षों से निरंतर किया जा रहा उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध अपनी मांग अपने प्रदेश के मुखिया के समक्ष रखना, उसका शांतिपूर्वक हल निकाले जाने और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से बात करने की मांग अनुचित थी। 5वां, क्या यही है प्रजातांत्रिक युग में देवभूमि के मुख्यमंत्री धामी और भाजपा की डबल इंजन सरकार का महिलाओं के सम्मान और आस्था का प्रतीक? क्या मुख्यमंत्री धामी के पास हम सभी आशा बहनों से बात करने और उनका सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं है? क्या दूर दूर से आई पहाड़ी क्षेत्रों से रैली में शामिल नारी शक्ति का अपमान व उनके साथ कल अपनाया गया डुलमुल व टाल मटोल वाला रवैया और प्रशासनिक अधिकारियों, सिटी मजिस्ट्रेट एवं एडिशनल एसपी से धमकी दिलवाया जाना और यह कहलवाना जाना कि आज नहीं कल अर्थात 12 मार्च को मुख्यमंत्री वार्ता करेंगे, व्यवहारिक और उचित था? क्या यह कार्यप्रणाली धामी सरकार की फूट डालो राज करो और ढींगा मस्ती व टाल मटोल की नीति नहीं है? क्या हम आशा बहनें और मातृ शक्ति एक राज्य कर्मचारी घोषित करने और न्यूनतम मानदेय अथवा वेतन की मांग अनुचित है? क्या पिछले लगभग 10 वर्षों से हमारी जायज मांगों को न मानना और उन पर ध्यान देने के बजाय बर्बरतापूर्वक इस रवैये का विरोध करना अनुचित है? क्या आपने घर परिवार की चिंता किए बिना सरकार की नीतियां और आदेश का वफादारी व कर्तव्य प्रणाय के साथ पालन करते हुए कोरोना काल, पोलियो टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की 24 घंटे देखभाल करना तथा जब तक स्वास्थ्य सेवाएं और अतिरिक्त वोटर कार्ड जनगणना आदि काम में बिना किसी भुगतान के कराया जाना उचित है? यदि नहीं है तो हम सभी आशा कार्यकर्ती एवं फैसिलिटेटर हम ऐसी अपमानजनक जीवन जीने और दमनकारी व उत्पीड़न और शोषण करने का पुरजोर विरोध करते हैं तथा अपने अपमान को स्वाभिमान पर ठेस समझते हैं। हम राष्ट्रीय हित में करेंगे काम और काम के बदले लेंगे दाम की नीति पर अनुशासन में रहकर चलने वाले हैं, किंतु यदि यह सरकार अंग्रेजी हुकूमत का अनुसरण करते हुए हमारी उचित मांगों पर दमनकारी रुख अपनाएगी, तब उस स्थिति में हम महिलाएं अब और सहन नहीं करेंगी और हम उत्तराखंडी महिलाएं इस आतताई सरकार के विरुद्ध में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए संघर्ष करेंगे तथा यही तब तक जारी रखेंगे जब तक आशाओं का कहना है कि हमें यह सरकार अब विवश कर रही है कि हम अब कोई यह निर्णय लें कि यदि इस ऋण सरकार का यह रवैया तो हमें भी अपना सम्मान चाहिए। हमें सम्मान से जीने के पक्षधर हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं। अतः अंत में हम इस सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि अब भूखे पेट हम आशा बहनें और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तथा करनी सरकार की और भुगते हम अब नहीं होने देंगे और अपमानित होकर आशाओं का कहना है कि यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती और 18,000 हमारा मानदेय नहीं करती है और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है तो हम सौहार्दपूर्ण सभी कार्यों का बहिष्कार करने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी।